आजकल रास्तों का भी पता नहीं चलता है, इतनी खतरनाक घास हो रखी है। तो चलिए, मैं तो पहुंच चुका हूं नीचे, जहां से कि मुझे जंगली सब्जी ले जानी है। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। हो चुकी हमारी एक नई ब्लॉग की शुरुआत। ब्लॉग की शुरुआत इस समय सुबह के 9 बजे से हो रही है। आजकल जैसे कि आपको पता ही है, सावन का महीना लगा हुआ है और पहाड़ों में तो बादल नीचे आ जाते हैं। ये देखिए, काफ़ी अमेजिंग व्यू देखने के लिए मिल रहा है। बादल हैं वो नीचे आए हुए हैं, तो इससे हमारा आधा गाँव दिख रहा है और आधा गाँव नहीं दिख रहा है, क्योंकि बादल लगे हुए हैं। जितने भी महीने होते हैं उनमें से सबसे खूबसूरत महीना सावन का होता है। ये महीना भोलेनाथ जी को समर्पित होता है, क्योंकि आजकल भोलेनाथ जी के कांवड़ यात्रा चल रही है और भक्त लोग सावन के महीने के जो सोमवार के व्रत होते हैं वो भी लेते हैं। तो काफ़ी अच्छा मौसम भी है और महीना भी धार्मिक है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। आज जो मेरा वीडियो बनाने का टॉपिक है वो है जंगली सब्जियों पर। हमारे पहाड़ों में लोग जंगली सब्जियों को भी खाते हैं। वैसे तो हमारे पहाड़ों में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहती है साग सब्जियों की, जैसे आलू हो गए, बैंगन हो गए, सारे साग सब्जियाँ हमारे खेतों में पाई जाती है। लेकिन एक ऐसी सब्जी होती है जिसको लाने के लिए हम जंगल में जाते हैं, वो भी जंगल में भी नहीं, मतलब समुद्र के तल में जाते हैं। तो समुद्र के तल में वो सब्जी हमारी पाई जाती है, उसको हम लिंगड़े कहते हैं। तो उसको लाने के लिए हम इस समय जा रहे हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं शुरू और देखते हैं कि आज कितनी दिक्कतें आएगी, क्योंकि मैं जिस रास्ते जा रहा हूँ इस रास्ते में घास ही घास हो रखी है। बाकी इस तरफ रहा हमारा बुरानसी गाँव, और ये देखिए कितनी अच्छी हरियाली हो रखी है और ऊपर से बारिश भी आ रही है। फिर भी हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि हम घर से निकल चुके हैं, तो अब सब्जी तो लानी पड़ेगी। आजकल रास्तों का भी पता नहीं चलता है, इतनी खतरनाक घास हो रखी है। और ऊपर जितने भी आपको दिख रहे हैं ये सारे के सारे हमारे खेतियां हैं, और पता नहीं चल रहा है आजकल कि ये खेतियां हैं या फिर नहीं है, क्योंकि घास से पूरी खेतियां ढक चुकी है, इसलिए खेतों का भी पता नहीं चल रहा है। बाकी मुझे भी यहाँ पर थोड़ा संभल कर जाना पड़ेगा, क्योंकि आजकल सांप का डर भी ज़्यादा रहता है। वैसे तो मैंने सोचा कि शॉर्ट रास्ते चले जाते हैं खेत से होकर, और हम जल्दी पहुंच जाएंगे समुद्र के तल में, जहां से कि हमें जंगली सब्जी को लाना है। लेकिन शॉर्ट के चक्कर में जो मेरे पाँव है वो पूरी तरह से गीले हो चुके हैं, क्योंकि नीचे ओस हो रखी है और आजकल बारिश भी आ रही है कंटिन्यू। तो आजकल धरती भी गीली रहती है और जो घास रहती है वो भी गीली रहती है, इसलिए आजकल बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये देखिए, बारिश भी आ रही है हल्की हल्की, लेकिन भाई आजकल मतलब बारिश में भी काम करना पड़ता है। तो ये सावन का महीना ऐसा होता है, मतलब हम ये नहीं कह सकते हैं कि जब बारिश बंद होगी तभी जाके हम काम करेंगे। आजकल मतलब बारिश हो या ना हो, काम तो करना ही पड़ता है। और आजकल की जो बारिश होती है इससे ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ता है। अभी तक मैं घर से काफ़ी दूर आ चुका हूँ, लेकिन मुझे एक भी खेत बंजर नहीं दिखा, और पहला खेत है जो कि मुझे यहाँ पर बंजर दिख रहा है। पिछले साल जब मैं आया था तो उस समय ये खेत चलते थे, लेकिन अब बंजर हो चुके हैं। अगर ये खेत चलते तो यहाँ पर अभी फसल रहती, लेकिन फसल की जगह में यहाँ पर हमें घास देखने के लिए मिल रही है। तो ये कितना बड़ा खेत है जो कि पूरी तरह से बंजर हो चुका है। ठीक वहाँ से था और ठीक यहाँ तक। सावन के महीने में हमें एक फल और देखने के लिए मिलता है, जिसको हम घंघेरू कहते हैं। तो वो भी काफ़ी मीठा होता है। अभी तो कि ये पूरी तरह से पके नहीं है, लेकिन कुछ टाइम बाद पूरी तरह से पक जाएंगे। वैसे तो मेरा जंगली सब्जी लाने का विचार नहीं था, लेकिन मैंने सोचा कि काफ़ी टाइम हो चुका है और वीडियो नहीं डाली मैंने। आजकल टाइम लग रहा है, क्योंकि दोस्तों परिस्थितियाँ ऐसी हो रखी है जिसके कारण मैं रेगुलर ही चैनल पर काम नहीं कर पा रहा हूँ। होता है, हर किसी की मजबूरी होती है अपनी अपनी। तो कईयों को कमेंट आते हैं कि भाई आप कंटिन्यू वीडियो लाओ, लेकिन क्या है कि परिस्थिति ऐसी हो रखी है जिसके कारण मैं कंटिन्यू चैनल पर काम नहीं कर पा रहा हूँ। बाकी जो ये झंगोरे की फसल है ये भी काफ़ी हद तक तैयार हो चुकी है। अभी तक इसमें जो अनाज के दाने हैं वो नहीं आए हैं, 2 महीने और लगेंगे, उसके बाद ये फसल भी पूरी तरह से तैयार हो जाएगी। मैं भी खेतों के बीच में पूरी तरह से फंस चुका हूँ। मुझे अनुमान नहीं था कि बारिश आएगी और इतनी तेज़ बारिश लगेगी। बारिश भी काफ़ी तेज़ आ चुकी है और मैंने दूसरा रास्ता भी गलत चूज़ किया। मुझे ऊपर वाले रास्ते से जाना था जिस रास्ते घास नहीं रहती, लेकिन मैंने सोचा कि ये रास्ता शॉर्ट है तो मैं जल्दी पहुँच जाऊँगा, लेकिन जल्दी के चक्कर में बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी है। काफ़ी मुश्किल के बाद घास कम हो चुकी है। अब यहाँ से घास थोड़ा थोड़ा है, नहीं तो यहाँ तक हमारी हालत ख़राब हो गई थी।
अब आगे उतनी घास नहीं है, अब हम आराम से जा सकते हैं। और बारिश भी थोड़ा थोड़ा बंद हो रही है, नहीं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी। मैंने सोचा कि मैं अपने साथ छाता क्यों नहीं लेकर आया। यहाँ पर 2-3 गांव है, एक गांव सगलाना है और ऊपर भरसार है और सामने यहाँ पर दुलेत गांव है। तो मैं कई बार बताता हूँ आपको, आजकल जो ये बादल हैं ये नीचे आ जाते हैं और पल भर में ही चले जाते हैं। आप देखिए बादल भी धीरे धीरे जा रहे हैं और जैसे ही ये बादल पूरी तरह से चले जाएंगे उसके बाद हमें गाँव भी देखने के लिए मिलेगा। यही होता है, मतलब ये बादल आजकल जाते रहते हैं, कभी इस तरफ जाएंगे तो कभी उस तरफ जाएंगे। बारिश भी थोड़ा थोड़ा लगी हुई है, तो मैं तो दोनों जगह से पूरा भीग चुका हूँ। अब मुझे भीगने का भी डर नहीं है। बाकी पीछे आप देख सकते हो कितना अमेजिंग व्यू देखने के लिए मिल रहा है। ऐसी जगह भी बहुत सारी पाई जाती है। और सावन के महीने में देखिए प्रकृति का जो सौंदर्यकरण है वो भी काफ़ी अच्छा हो रखा है। ये जो आपको पहाड़ दिख रहा है तो इसमें देखो अनेकों प्रकार के पेड़ पौधे हैं जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं। तो चलिए मैं तो पहुंच चुका हूं नीचे, जहां से कि मुझे जंगली सब्जी ले जानी है। लोग भी आते हैं वैसे, लेकिन आज लोग नहीं दिख रहे हैं क्योंकि आज मौसम ख़राब है और बारिश आ रही है, तो इसलिए लोग आज यहां पर नहीं आए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती है। ऊपर से दूसरा खतरा ये भी रहता है, कई बार लैंडस्लाइड होता है, तो इन चीज़ों का ध्यान भी रखना पड़ता है। आजकल मतलब यहाँ पर लैंडस्लाइड बहुत ज़्यादा संख्या में देखने के लिए मिलता है। पहाड़ कभी भी टूट जाते हैं, तो इसलिए थोड़ा बच बच कर जाना पड़ता है। यहाँ पर लोगों ने सारी सब्जियाँ तोड़ रखी है, इसीलिए हमें एक भी सब्जी देखने के लिए नहीं मिल रही है। बड़ी मुश्किल से एक मिली, ये देखिए। तो ये होती है जंगली सब्जी, जिनको हम लिंगड़े कहते हैं। कई लोगों को इनकी पहचान नहीं होती है, इसलिए वो कभी कभी ख़राब सब्जियों को ले जाते हैं। बाकी अंदर देखते हैं, अंदर होगी या फिर नहीं होगी। तो इस प्रकार की गुफाएं भी रहती है जहाँ पर कि जंगली सब्जियाँ पाई जाती है। और इसके ऊपर से कई बार पानी आता है क्योंकि यह समुद्र का तल है। बाकी देख सकते हो आप, यहाँ पर एक दूसरा है, एक ये है। बाकी मैं गुफा के अंदर आ चुका हूँ और यहाँ पर देखिए अंधेरा हो रखा है, तो ऐसी जगहों में खतरा भी रहता है, इसलिए यहाँ से जल्दी जल्दी निकलना पड़ेगा। बाकी छोटी छोटी भी हैं, ये भी काफ़ी संख्या में रहते हैं, लेकिन वो नीचे गिर जा रहे हैं। जिस हिसाब से मुझे अनुमान था कि आजकल इनका सीज़न है तो काफ़ी संख्या में मिलेंगे, लेकिन उस हिसाब से मिल नहीं रहे हैं, थोड़ा थोड़ा मिल रहे हैं कहीं कहीं पर। तो ये भी 2 प्रकार की होती है, एक तो पत्ते वाली होती है और एक डिंगले वाली होती है। तो 2 प्रकार की सब्जियां होती है ये भी। जैसे ये है, तो ये वाली जो सब्जी है ये पत्ते वाली है, और ये वाली देखिए आप। तो इन दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। जब हम इतनी खतरनाक जगह में इन सब्जियों के लिए जाते हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। एक तो यहाँ पर कांटों के पेड़ रहते हैं और दूसरे यहाँ पर बिच्छू घास रहते हैं, तो इन चीज़ों से बच बच कर जाना पड़ता है। और तीसरा जो खतरा है वो है यहाँ पर टाइगर का और भालू का, तो इनका खतरा भी यहाँ पर बना रहता है, इसलिए थोड़ा संभल कर जाना पड़ता है। नहीं तो दोस्तों कई बार क्या होता है कि अचानक इन जानवरों से हमारी मुठभेड़ हो जाती है और मुठभेड़ के दौरान पता नहीं चलता है कि मतलब क्या करना है, तो इसलिए थोड़ा संभल कर जाना पड़ता है, सतर्क होकर जाना पड़ता है। जब भी हम स्टेप बढ़ाते हैं उससे पहले हम एक पत्थर फेंक देते हैं, ताकि कोई जानवर होगा वहाँ पर तो पता लग जाता है कि यहाँ पर जानवर है या फिर नहीं है, फिर हम वहाँ पर आसानी से चले जाते हैं। मैं काफ़ी नीचे से आ चुका हूँ और अभी तक जो सब्ज़ी है वो पूरी नहीं मिली है, सब्ज़ी अभी कमी हुई है, तो इसलिए हम घर भी नहीं जा सकते हैं। और टाइम मुझे लगभग यहाँ पर 1.5 घंटा हो चुका है। 1.5 घंटे में मुझे अभी थोड़ा बहुत मिले। मुझे लगता है शायद कि कल यहाँ पर लोग आए थे, इसलिए मुझे जो सब्जियाँ हैं वो पूरी नहीं मिली है। अब देखते हैं कि कितना टाइम लगता है, अगर मिल भी जाएंगे तो ठीक है, नहीं भी मिलेंगे तो ठीक है। तो अभी मैं नीचे था और ऊपर आ चुका हूँ तोड़ते तोड़ते। अब ऊपर देखते हैं, उसके बाद मुझे लगता है कि हमें भी घर जाना चाहिए क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो चुका है। तो हमारे पास एक लाठी रहती है, तो उसी से हम इनको पहले अलग करते हैं, तब जाके पता लगता है कि इनके बीच ये सब्जियां हैं, नहीं तो पता नहीं लगता है। और ऐसे जगहों में ज़्यादा सांप का डर रहता है, तो थोड़ा लाठियों से पहले घास को दूसरी साइड करना पड़ता है, तब जाके हम इनको तोड़ सकते हैं।
यहाँ पर भी काफ़ी हैं लेकिन छोटे छोटे हैं, बड़े बड़े नहीं मिल रहे हैं। ये जो जगह है ये खूबसूरत के साथ साथ खतरनाक जगह है, क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े सांप पाए जाते हैं। आपने देखा ही था थोड़ी देर पहले मैं कैसे रास्तों से आया, तो ऐसे रास्तों में ज़्यादातर सांप का डर बना रहता है। और साथ साथ में बिच्छू घास भी यहाँ पर काफ़ी संख्या में हो रखे हैं। तो जगह खूबसूरत है लेकिन उससे ज़्यादा खतरनाक जगह है। तो चलिए दोस्तों, मैं नीचे से ऊपर आ चुका हूँ। अब यहाँ पर देखते हैं हम कितने लिंगड़े लाए और उसके बाद हम भी घर चले जाएंगे। रास्ता हमारा थोड़ा ऊपर है। अब मैं उस रास्ते नहीं जाऊँगा जिस रास्ते में आया था। बाकी मैं यहाँ से ठीक नीचे से आया, जहाँ पर आपको बहुत बड़ा पत्थर दिख रहा होगा। तो वहाँ से ठीक मैं यहाँ तक आया और उसके बाद यहाँ से ऊपर रास्ते में तो ये वाली थैली थी और इसी में मैं लाया था। मुझे नहीं मिले आज ज़्यादा, बस यही है। ये देखिए, बस इतनी है, ज़्यादा नहीं है। तो हमारे लिए तो ये हो जाएंगे। अगर थैली भर जाती तो काफ़ी अच्छा था, लेकिन कम ही मिले, क्योंकि मुझसे पहले शायद यहाँ पर कोई आया था। इसलिए मुझे जो ये सब्ज़ी है ये बहुत कम मिली। तो इतने ही मिले मुझे, ज़्यादा नहीं मिले। तो इनको रखते हैं थैले में। थैला देखिए कितना बड़ा है और इसमें जो सब्ज़ी है वो बहुत कम है। बाकी जो हमारा घर जाने का रास्ता है वो कुछ इस प्रकार है। बहुत ही खतरनाक रास्ता है। ऐसे रास्तों से थोड़ा संभल कर जाना पड़ेगा, क्योंकि नीचे खाई है और रास्ता भी ठीक से नहीं है, इसलिए थोड़ा संभल कर जाना पड़ रहा है। बाकी अब रास्ते की हालत देख सकते हो कैसी है। मेन रास्ते पर भी आ चुके हैं और टाइम भी काफ़ी हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो करते हैं एंड, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम।